हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। मैं आज लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपनी सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ फॉर जेई मेन और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इट इज फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप देखिए, कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। अब हम सबको पता है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी जाए तो हम फोकल लेंथ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला r/2, जो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बाय 2, दैट विल गिव अस 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें साइन कन्वेंशन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल और रे ऑप्टिक्स का हमें साइन कन्वेंशन के साथ करना पड़ता है। तो अब यहां पर फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर मेरी फोकल लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने का भी एक मेथड होता है। कभी भी क्वेश्चन को आप रीड करें तो पहले इंस्टेंस में पूरा एक बार ओवरव्यू देख लें, उसके बाद एक एक फुल स्टॉप तक जो स्टेटमेंट बनता है उसको डेटा में एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसमें क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, वो अपने मन में बिठाइए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। अब उसके बाद दिया हुआ है, इट इज एट ए बॉटम ऑफ ए ग्लास दैट हैज ए वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। अब ये फिगर भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है। इस फिगर में एक ग्लास कंटेनर में पानी भर दिया है 5 सेंटीमीटर तक, और बॉटम में ये जो मैंने लाइन दिखाई है ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। अब वाटर फिल्ड कर दिया है 5 सेंटीमीटर तक। एक स्मॉल पार्टिकल है जो फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर पर, ये वो पार्टिकल है जो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। Its image is seen from directly above the glass। मतलब मुझे ये बताया गया, अगर मैं डायरेक्टली above the glass ऊपर से देखूं तो मुझे इसकी इमेज जो दिखेगी वो d डिस्टेंस पर दिखेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, और हमें वही d डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को क्रैक करने का मेथड क्या है? सबसे पहली बात, जब रेज जाएंगी पार्टिकल से तो वाटर आएगा मीडियम, बाहर एयर है तो एयर से वाटर आने में सबसे पहले तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वो रिफ्रैक्शन के बाद फिर कॉनकेव मिरर पे जब वो इंसिडेंट होगी तो कॉनकेव मिरर करेगा उसका रिफ्लेक्शन। तो पहली स्टेप पे चलते हैं। जब एयर से वाटर रे आई तो आपने देखा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ रही है, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोल रहा है वो इमेज इज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास। जब आप डायरेक्टली उसके ऊपर से देख रहे हैं दैट मींस रे आर इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू इट। तो रे डायरेक्टली जब परपेंडिकुलर इंटर करती हैं तो ना तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं, वो सीधे चली जाएगी कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होने के लिए। अब कॉनकेव मिरर पे क्या होगा मैं यहां आपको दिखाता हूं। ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब रेज आई ऐसे, अब रेज जब इस पे आई तो यहां से मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट, वहीं से रे आ रही है तो उसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, बट इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। में यहां बना देता हूं यही डायग्राम। ये है पार्टिकल जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, बट इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं -5 सेंटीमीटर रख दूंगा। अब मुझे फोकल लेंथ ऑलरेडी पता है -20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे, तो मैं इससे 1/v + 1/u = 1/f वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। अब मैं इसमें अपनी वैल्यू पुटअप कर देता हूं। 1/v मुझे निकालना था, ये हो गया 1/f, मतलब -1/20 - 1/u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/5। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/v, कितना आएगा आप देख सकते हैं 20 - 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3/20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया। अब कॉमन सेंस की बात है इस क्वेश्चन में, अगर आपने ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर रखा है, फोकल लेंथ 20 है, दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और पोल टू द फोकस। और कभी भी कॉनकेव मिरर में ये 6th केस है, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली। वर्चुअल इमेज बनी है 20/3। 20/3 कहां से? 20/3 यहां से इस साइड में। इमेज कहां बनी है? नीचे की साइड में। दैट मीन्स इमेज बनी है मेरी यहां। ये पूरा पानी भरा हुआ था यहां पर,
ये वो पार्टिकल है, ये वो ग्लास है, और इमेज बनी है मेरी यहां पर, जिसका यहां से डिस्टेंस मैंने 20/3 कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहां पर आएगा सेकंड कॉन्सेप्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके आगे क्या करना है। तो यहां पे जब ये इमेज बन गई है, लेकिन आप कहां से देख रहे हो, एयर से, और बीच में पानी है, तो पानी ने रिफ्रैक्शन में तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बट अब वो डिस्टर्ब करेगा रियल और एपेरेंट डेप्थ में। अब वो डिस्टर्ब करेगा रियल और एपेरेंट डेप्थ में। तो वी नो दिस फॉर्मूला d'/d इक्वल टू μ2/μ1। तो μ2/μ1 मतलब 1/4/3। मैंने 1.33 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है ना, इसको 4/3 ले लिया है, ये होता भी 4/3 है। तो आप देखेंगे d' एपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4। तो d' कितना मिल जाएगा मुझे, 3 5 15/4। d' मुझे मिल जाएगा, सॉरी मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी, d की जगह 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि रियल डेप्थ एक्चुअली में कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक है, प्लस 20/3 करना पड़ेगा। तो d की जगह मैं क्या करूंगा, d की जगह मेरी आ जाएगी 5 + 20/3, तो ये हो जाएगा 35/3। तो यहां पर 35/3 आ जाएगा, और जब उसको उस साइड में मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, d' हो जाएगा 3/4 इंटू 35/3। 3 से 3 कट गया, 35/4 आ गया। अब ये मेरा आंसर क्या देगा। अच्छा, यहां पर ये d का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, क्योंकि रियल जो डेप्थ है और इमेज की डेप्थ देख रहे हो वो 5 + 20/3 है। 5 जो एक्चुअल पानी का लेंथ दे रखा है, हाइट, प्लस उसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बना, जो इमेज का डिस्टेंस बना, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी d बन जाएगी 35/3। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एपरेंट डेप्थ आपको कितनी मिल जाएगी, 8.7 करीबन बनेगी। तो मुझे नियरली एक आंसर दिखेगा, अगर मैं 2 प्लेस पे आएगी, 1 प्लेस में इसमें एडजस्ट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सी वाला 8.8 सेंटीमीटर। तो इजीली इसका आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर लाने में जो मैंने पूरा प्रोसेस किया है वो आप लोग कैसे क्रैक करोगे, ये न्यूमेरिकल हो या और सारे न्यूमेरिकल हो, तो न्यूमेरिकल को रीड करने की जो मैंने स्टाइल बताई है वो हमेशा याद रखिए। एक बार पूरा न्यूमेरिकल देख लिया, ओवरव्यू कर लिया, उसके बाद एक एक स्टेटमेंट से आपको उसका मतलब निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली एक समराइज करूं तो आप डायरेक्टली अबव देख रहे थे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, परपेंडिकुलर रेज थी, बिल्कुल बिना रिफ्रैक्शन पे कॉनकेव मिरर पे चली जाएगी। कॉनकेव मिरर पे आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है जो कि पार्टिकल है, फोकल लेंथ पता है, तो आप इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे। इमेज जो है नीचे बनेगी तो एक्चुअली में जो रियल डेप्थ निकलेगी वो 5 सेंटीमीटर प्लस इमेज डिस्टेंस निकलेगी, और लास्ट में आपको एपरेंट अपॉन रियल डेप्थ का फॉर्मूला यूज करना है टू गेट द आंसर, बिकॉज फाइनली वो डी की वैल्यू पूछ रहा है और डी उसने क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब एपरेंट डेप्थ। जब ऊपर से मैं देखूंगा तो वो एपरेंट डेप्थ मुझे कहां दिखेगा एक्चुअली में, पार्टिकल। ठीक है जी, थैंक यू। इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए नीट की फिजिक्स और जेईई मेन का फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।